फराटेदार बोलने के लिए आपको तेज बोलना है। ऐसे बोलिए, आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मेकिंग, आफ्टर लिविंग, आफ्टर लर्निंग, आफ्टर लाफिंग, आफ्टर जंपिंग, आफ्टर हेल्पिंग, आफ्टर ग्रोइंग, आफ्टर सिंगिंग। सिर्फ 2 ट्रिक से अंग्रेजी के 2000 वर्ड बनाना सीखे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सही सुना। आज की इस वीडियो में एक नहीं बल्कि 2 ऐसे ट्रिक बतलाने वाला हूं जिस ट्रिक को पढ़ने के बाद आप आसानी से 2000 वर्ड बनाना अंग्रेजी के सीख जाएंगे। यह मेरी गारंटी है। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस भी करके बताऊंगा। अगर आपने वैसा प्रैक्टिस कर लिया तो आप भी फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ गौर फरमाइएगा, सिर्फ 2 ट्रिक से अंग्रेजी के 2000 मीनिंग सीखे। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला ट्रिक है आफ्टर। आप जानते हैं आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। अब आफ्टर के बाद कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक यहाँ पे वर्ब लगा देना है। वर्ब क्या है? जिसके अंत में ना लगा हो, आना, जाना, खाना, पढ़ना, सोना, रोना, बैठना, गाली देना, सोचना। इसका जो अंग्रेजी होगा वो आफ्टर के बाद लिख करके उसमें वर्ब कर देना है। यानी आना का अंग्रेजी कम होगा तो कमिंग कर देना है, सोना का स्लीप होगा तो स्लीपिंग कर देना है, लिखना का राइट होगा तो राइटिंग कर देना है। ठीक है, यानी कमिंग, गोइंग, राइटिंग, स्पीकिंग किसके बाद बाबू लिख देना है? तो आफ्टर के बाद लिख देना है। और जैसे ही आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब का चौथा रूप लगाइएगा तो हिंदी हो जाएगा डैश 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 ने के बाद। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डैश डैश ने के बाद। यानी हिंदी हो जाएगा खाने के बाद, पढ़ने के बाद, सोने के बाद, रोने के बाद, जगने के बाद, ब्रश करने के बाद, पूजा करने के बाद। ऐसे तो हम लोग हजारों सेंटेंस बोलते हैं। मैं ब्रश करने के बाद खाना खाता हूँ, पिताजी ऑफिस जाने के बाद काम करते हैं, हमारे शिक्षक वर्ग में आने के बाद पढ़ाते हैं। यही आपका मीनिंग हो जाएगा। कब? जब आफ्टर के बाद वर्ब लिख देंगे तब। अब आइए हम आपको कुछ वर्ड लिखकर बताते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। लिखने के बाद, तो लिखने के बाद है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिखने के बाद है तो पहले आपको लिखना का अंग्रेजी नहीं लिखना है, पहले आपको के बाद का लिखना है। तो पहले आपको लिखना है आफ्टर और आफ्टर, और आफ्टर के बाद क्या है? लिखना। तो लिखना का होता है राइट, तो याद रखेंगे कि किसी भी वर्ब के अंत में ई लगा हो ना दोस्तों, तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ई को हटा के हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे। तो जैसे आपने लिखा आफ्टर राइटिंग तो हिंदी हो जाएगा लिखने के बाद। ठीक, याद रखेंगे कि आफ्टर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाले वर्ब को चौथा रूप में बदल देता है, इसलिए यहाँ पे राइटिंग लिखना पड़ रहा है। ठीक, काम करने के बाद तो आप बताइए पहले काम करना का अंग्रेजी बोलेंगे कि के बाद का बोलेंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है? आफ्टर। तो पहले आप लिखेंगे आफ्टर, राइट। और काम करना का अंग्रेजी वर्क, तो आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आफ्टर वर्किंग। जीतने के बाद तो पहले आफ्टर कर देंगे, और जीतना का इंग्लिश होता है विन, WIN, तो एक एन लगा के इसमें आईएनजी कर देंगे तो आफ्टर विनिंग हो जाएगा। है ना आसान? रोने के बाद क्या करेंगे? पहले रोना का इंग्लिश लिखेंगे कि के बाद का? बताइए तो के बाद। तो पहले हम लोग बोलेंगे आफ्टर, और रोना है तो विप, तो हो जाएगा विपिंग, आफ्टर विपिंग। जैसे सोने के बाद कैसे बोलेंगे? आफ्टर स्लीपिंग। हाथ धोने के बाद आफ्टर वॉशिंग। अब हम आपको प्रैक्टिस के दुनिया में लेकर चलते हैं। कहाँ लेके चलते हैं? प्रैक्टिस के दुनिया में, क्योंकि अंग्रेजी बोलने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, मात्र एक ही ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? प्रैक्टिस है। तो मैं जैसे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं वैसे ही आपको मेरे साथ बोलना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। इसलिए मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही आपको बोलना है, क्योंकि नहीं बोलिएगा तो इंग्लिश बोलना आपको कभी भी नहीं आएगा और ना ही आ सकता है। इसलिए आपको बोलना है। ठीक है, चलिए, तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, हमारा है लिखने के बाद क्या बोलेंगे? आफ्टर राइटिंग। काम करने के बाद आफ्टर वॉकिंग। जीतने के बाद क्या बोलेंगे? आफ्टर विनिंग। वेरी गुड। रोने के बाद आफ्टर वीपिंग।
शादी करने के बाद आफ्टर वेडिंग, पहनने के बाद आफ्टर वियरिंग, धोने के बाद आफ्टर वॉशिंग, टहलने के बाद कैसे बोलेंगे आफ्टर वॉकिंग, वेरी गुड। समझने के बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, कोशिश करने के बाद आफ्टर ट्राइंग, यात्रा करने के बाद आफ्टर ट्रेवलिंग, सोचने के बाद आफ्टर थिंकिंग। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, आफ्टर राइटिंग, आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर विनिंग, आफ्टर वीपिंग, आफ्टर वेडिंग, आफ्टर वियरिंग, आफ्टर वॉशिंग, आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर ट्राइंग, आफ्टर ट्रेवलिंग, आफ्टर थिंकिंग। और इसमें 12 सेंटेंसेज, 12 वर्ड दिए हैं, 12 वर्ड दिए हैं, एक सांस में आपको बोल देना है। और कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन ऐसे हमारे दोस्त हैं जो एक सांस में टोटल 12 वर्ड बोल देते हैं, ठीक है, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर स्पेंडिंग, सोने के बाद आफ्टर स्लीपिंग, बैठने के बाद आफ्टर सिटिंग, गाना गाने के बाद आफ्टर सिंगिंग ए सॉन्ग, गोली मारने के बाद आफ्टर शूटिंग, दाढ़ी बनाने के बाद आफ्टर शेविंग, याद करने के बाद आफ्टर रिमेम्बरिंग, दौड़ने के बाद आफ्टर रनिंग, पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग, वर्षा होने के बाद आफ्टर क्वाइलिंग, झगड़ने के बाद आफ्टर क्वाइलिंग, पैसा लेने के बाद क्या बोलेंगे आफ्टर टेकिंग मनी। ऐसे प्रैक्टिस करना है और मेरे साथ दोहराना है। खेलने के बाद क्या होगा आफ्टर प्लेइंग, मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग, बनाने के बाद आफ्टर मेकिंग, छोड़ने के बाद आफ्टर लिविंग, सीखने के बाद आफ्टर लर्निंग, हंसने के बाद आफ्टर लाफिंग, कूदने के बाद आफ्टर जंपिंग, मदद करने के बाद आफ्टर हेल्पिंग, उपजाने के बाद क्या होगा आफ्टर ग्रोइंग, वेरी गुड। गाने के बाद आफ्टर सिंगिंग, चुराने के बाद आफ्टर स्टीलिंग, पैसा देने के बाद आफ्टर गिविंग मनी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, फराटेदार बोलने के लिए आपको तेज बोलना है। ऐसे बोलिए आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मेकिंग, आफ्टर लिविंग, आफ्टर लर्निंग, आफ्टर लाफिंग, आफ्टर जंपिंग, आफ्टर हेल्पिंग, आफ्टर ग्रोइंग, आफ्टर सिंगिंग, आफ्टर स्टीलिंग, आफ्टर गिविंग मनी। ऐसे प्रैक्टिस करना है। आफ्टर स्पेंडिंग, आफ्टर स्लीपिंग, आफ्टर सिटिंग, आफ्टर सिंगिंग ए सॉन्ग, आफ्टर शूटिंग, आफ्टर सेविंग, आफ्टर रिमेम्बरिंग, आफ्टर रनिंग, आफ्टर रीडिंग, आफ्टर रेनिंग, आफ्टर क्वाइलिंग, आफ्टर टेकिंग मनी। बोलिए ऐसे आफ्टर राइटिंग, आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर विनिंग, आफ्टर वीपिंग, आफ्टर वेडिंग, आफ्टर वियरिंग, आफ्टर वॉशिंग, आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर ट्रेवलिंग, आफ्टर ट्राइंग, आफ्टर थिंकिंग। एक सांस में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। टोटल 12 सेंटेंस आपको बोलना है और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमसे एक सांस में मेरा इतना वर्ड क्लियर हो जा रहा है। चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, मैं पढ़ने के बाद खाना खाता हूँ। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो पहले बनाएंगे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। आई ईट फूड पढ़ने के बाद तो आप क्या लिखेंगे आफ्टर रीडिंग फुल स्टॉप। तुम कॉलेज से आने के बाद क्या करते हो, तो बनाइए What do you do? कॉलेज से आने के बाद आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज क्वेश्चन मार्क। वे लोग टहलने के बाद कहाँ जाते हैं, बनाएंगे वेयर डू दे गो। टहलने के बाद आफ्टर वॉकिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। है ना आसान। चले हम अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर टू में है बिफोर। आप जानते हैं कि बिफोर का मतलब होता है के पहले या से पहले। बिफोर का हिंदी के पहले या से पहले। तो अब आपको क्या करना है, सेम वही आपको वर्ब रख देना है। आना, जाना, खाना, पढ़ना, रोना। जो अंग्रेजी होगा उसमें आपको आईएनजी यानी वर्ब का चौथा रूप लिख देना है। ठीक है, और जैसे बिफोर के बाद वर्ब का चौथा रूप रखिएगा तो हिंदी हो जाएगा ने से पहले। हिंदी क्या हो जाएगा, डैश ने से पहले या ने के पहले। हिंदी हो जाएगा ने के पहले। जैसे मैं हाथ धोने से पहले, जैसे मैं खाना खाने से पहले हाथ धोता हूँ। पिताजी पूजा करने
करने के पहले स्नान करते हैं, तो आपको बिफोर के बाद भफो रख देना है, राइट। चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा है लिखने के पहले, तो पहले आपको लिखना है बिफोर। क्या लिखना है? बिफोर। और राइट है तो आप लिख देंगे राइटिंग, आप लिख देंगे राइटिंग। काम करने के पहले, तो पहले हम लोग लिखेंगे बिफोर, बिफोर, और काम करना क्या हो जाएगा? वॉकिंग, बिफोर वॉकिंग। खेलने से पहले क्या होगा बताइए? तो हो जाएगा बिफोर, बिफोर प्लेइंग। देखिए कितना आसान है, बिफोर प्लेइंग। रोने के पहले बिफोर, बिफोर वीपिंग, बिफोर वीपिंग। बस बिफोर के बाद आपको वर्ब का चौथा रूप रख देना। अब हम आपको प्रैक्टिस के दुनिया में लेके चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और मैं जैसे प्रैक्टिस करूंगा, मैं जैसे बोलूंगा वैसे आपको मेरे साथ बोलना है। चलिए बोलिए। सोचने के पहले, आफ्टर थिंकिंग, बिफोर सेइंग, बिफोर टीचिंग, बिफोर टॉकिंग, बिफोर टेकिंग, बिफोर स्वेरिंग, बिफोर स्टीलिंग, बिफोर राइटिंग, बिफोर वीपिंग, बिफोर बेडिंग, बिफोर वॉशिंग, बिफोर वॉकिंग। ऐसे आप बोलिए। बिफोर ट्राइंग, बिफोर ट्रेवलिंग, बिफोर स्टैंडिंग, बिफोर स्लीपिंग, बिफोर स्पेंडिंग, बिफोर स्लीपिंग, बिफोर सिटिंग, बिफोर सिंगिंग, बिफोर जंपिंग, बिफोर रनिंग, बिफोर रिमेम्बरिंग, बिफोर रीडिंग। ऐसे बोलिए। बिफोर रनिंग, बिफोर क्वाइलिंग, बिफोर प्लेइंग, बिफोर मीटिंग, बिफोर मेकिंग, बिफोर लिविंग, बिफोर learning, before laughing, before helping, before growing paddy, before singing, before frying fish। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। इस ट्रिक की मदद से आप हजारों सेंटेंस आसानी से आप बना सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करना है। अब आपको फराटेदार बोलने के लिए आपको क्या करना है? ऐसे बोलना है। बिफोर थिंकिंग, बिफोर सेइंग, बिफोर टीचिंग, बिफोर टॉकिंग, बिफोर टेकिंग, बिफोर स्वेरिंग, बिफोर स्टीलिंग, बिफोर राइटिंग, बिफोर वीपिंग, बिफोर वेडिंग, बिफोर वॉशिंग, बिफोर वॉकिंग। ऐसे बोलिए। बिफोर ट्राइंग, बिफोर ट्रेवलिंग, बिफोर स्टैंडिंग, बिफोर स्लीपिंग, बिफोर स्पेंडिंग, बिफोर स्लीपिंग, बिफोर सिटिंग, बिफोर सिंगिंग, बिफोर जंपिंग, बिफोर रनिंग, बिफोर रिमेम्बरिंग, बिफोर रीडिंग। बोलिए मेरे साथ बोलिए। बिफोर रनिंग, बिफोर क्वाइलिंग, बिफोर प्लेइंग, बिफोर मीटिंग, बिफोर मेकिंग, बिफोर लिविंग, बिफोर लर्निंग, बिफोर लाफिंग, बिफोर वॉकिंग, बिफोर ग्रोइंग पैडी, बिफोर सिंगिंग, बिफोर ट्राइंग फिश। ऐसे करके अगर आपने डेली 30 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। मैं खाने से पहले हाथ धोता हूँ, तो पहले बनाएंगे आई वॉश माई हैंड, माई हैंड। खाने से पहले तो बोलेंगे बिफोर, बिफोर, बिफोर ईटिंग, बिफोर ईटिंग। आप यहाँ माइल लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तुम कॉलेज जाने से पहले क्या करते हो? तो बनाएंगे व्हाट डू यू डू बिफोर, बिफोर कॉलेज जाने से। तो बिफोर गो क्या करेंगे? गोइंग, गोइंग टू कॉलेज, बिफोर गोइंग टू कॉलेज। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मोहन पढ़ाने से पहले पढ़ता है, तो पहले बनाएंगे मोहन, मोहन रीड्स बिफोर, बिफोर टीचिंग, बिफोर टीचिंग। तो है ना आसान? दो ट्रिक से आप 2000 से भी ज्यादा आसानी से वर्ड बना सकते हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद इतना प्यार और मोहब्बत देने के लिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना वीडियो को नहीं भूलें।